कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम की कार्रवाई। 9.5 किलोग्राम से जायद सोना बरामद। सोने की मालियत करोड़ों रुपए। सोना जनूबी अफ्रीकी पासपोर्ट पर सफर करने वाले 6 रुकनी फैमिली से मिला। 5 खवातीन और 1 मर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक चेयरमैन PTI ने बातचीत का टास्क दे दिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, किसी से छुप कर ना कोई मुज़ाकरात होंगे, ना कभी डील की, ना किसी डील के तहत आए। साबिक चेयरमैन ने असम्बलियों से इस्तीफ़ों की कोई हिदायत नहीं की। अली अमीन गंडापुर मजीद बोले, मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी ना हुआ बल्कि उनसे धोखा हुआ। मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि PTI हुकूमत मैंने गिराई। अब इन तमाम बातों की वजाहत करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुझ पर टिकटॉक का इल्ज़ाम लगता है। कहती हैं कि वीडियोस बन रही हैं। आप भी एसी वाले कमरों से निकलें, खिदमत करें तो आपकी भी वीडियोस बनेंगी। ट्वीट करना और TV पर बयान देना आसान काम है। घरों से निकलें, काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने। फील्ड अस्पताल से मुताल्लिक तकरीब से खिताब में मजीद कहा, खिदमत करने वाले कंटेनर्स का मुस्बत इस्तेमाल करते हैं। आज से पहले कंटेनर्स का इस्तेमाल जलाओ घिराव में होता था। कंटेनर वालों ने आवाम की मुफ्त अद्वियात भी बंद कर दी थी। बिलावल भुट्टो का PIA और स्टील मिल की निजकारी ना करने का मुतालबा। कहा, PIA की निजकारी से बेहतर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपनाएं। स्टील मिल की ज़मीन सिंध हुकूमत की थी और है। सिंध हुकूमत के बगैर स्टील मिल का फैसला नहीं करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। EOBI का निज़ाम सूबों को दिया जाए। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतें आइंदा बजट में तनख्वाहें बढ़ाएंगी। उम्मीद है वफाकी हुकूमत भी महंगाई के एहतसाब से इजाफा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत ही कब है, उनसे बिला वजह शिकायत की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तकरीर पर तबसरा करते हुए मजीद कहा, कैप्टन सफदर पता नहीं हमें डांट रहे थे या अपने ससुरालियों को। रहनुमा PTI मेहरबानो कुरैशी ने कहा, अली अमीन गंडापुर को मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जुबान में इतनी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, मौलाना ने बहुत अच्छा बयान दिया। KP हुकूमत JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर कमीशन बनाएगी। नैब की साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नई इंक्वायरी। तोशाखाना के तहफ़ गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम। बुशरा बीबी ने तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज केस की समाअत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शाहिद खाकान और मिफ्ताह इस्माइल की बरीयत एतराफ़ है कि PTI दौर में नैब को इस्तेमाल किया गया। साबिक चेयरमैन PTI ने मुखालिफिन को हदफ बनाया। उनकी बेगुनाही की दिहाई देने वालों का ज़मीर उस वक्त सोया हुआ था। क्या PTI दौर में किए गए जुल्म का कोई मदावा है? एक तजर्बे को कामयाब करने के लिए सब कुछ तबाह कर दिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, साबिक डिप्टी चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने का कहा। मुझे कहा गया कि रात 2 बजे आपको बैरून मुल्क भेज देंगे। जवाब दिया कि जो भी कर ले मुल्क नहीं छोड़कर जाऊंगा। PTI रहनुमाओं ने साबिक चेयरमैन को कहा कि केस बनाने से नैब की कारकर्दगी ख़राब होगी। उन्होंने जवाब दिया, मेरी सियासत और बयानिया ख़राब होगा, उन्हें जेल में रहना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब हमारे वोटों से सेनेटर बने, हमें ऑन तो करना पड़ेगा ना। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। हाँ। साथ प्लस बोनस के तौर पे उनके पास PCB है, तो प्लस बोनस के तौर पे और भी कुछ जो चीजें आ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं। नून लीग के हनीफ अब्बासी की मोहसिन नकवी पर गुगली। कहा, मोहसिन नकवी हमारे वोटों से सेनेटर बने, नून लीग उन्हें ऑन करती है। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, मोहसिन नकवी के पास वजारत दाखिला है, बोनस में PCB भी है, कुछ और भी मिले तो हम क्या कर सकते हैं। एक ही खानदान से है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का शेड्यूल तय। ज़राए के मुताबिक IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुँचेगा। फ़रीक़ैन के दरमियान पहले तकनीकी फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। FBR की टैक्स वसूलियों में
हालिया कमी पर IMF को मुतमईन करना चैलेंज होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुई सदर्न कंपनी के छापे 15.5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गैस चोरी पकड़ ली। 5000 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। मुल्ज़िमान पर गैस लोड के हिसाब से जुर्माना भी आयद किया जाएगा। मुल्तान में आवारा कुत्तों के हमले में 9 साला बच्चा दम तोड़ गया। बस्ती जलालाबाद के करीब कुत्तों के काटने से बच्चा जख्मी हुआ। निश्तर अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया गया। कौमी असम्बली में पार्लिमानी जमातों की तादाद 14 हो गई। कौमी असम्बली वेबसाइट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 83 है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बतौर आज़ाद रुकन ऐवान का हिस्सा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, निज़ाम को चंद अफराद ने कब्जे में ले रखा है। मुल्क में अमलन कोई जमहूरियत नहीं, सब फंस चुके हैं। पहले भाई और बेटी सरकारी ओहदे ले गए, अब एक रिश्तेदार को डिप्टी वजीर आज़म लगा दिया। पीपल्स पार्टी में भी यही हाल है। मौजूदा इलेक्शन से आने वाली हुकूमत को हम नहीं मानते। हक लेने के लिए मुत्तहिद होना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की सिंध पुलिस को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा, स्कूलों तक मुनशियात का पहुंचना नाकाबिल बर्दाश्त है। शर्जील मेमन ने मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफ किया। सिंध एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स और IG सिंध शरीक होंगे। मरीम नवाज ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। भावलपुर में मोबाइल हेल्थ यूनिट का मुआयना, खवातीन में घुल मिल गई। बुजुर्ग खातून का एक्सरे, ECG समेत दीगर टेस्ट भी कराए। कहा, फील्ड अस्पताल पंजाब के देही इलाकों में पहुंचेंगे। ऐसे इलाकों में सहूलत पहुंचाएंगे जहां अस्पताल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। लोअर दीर, मर्दान और DI खान में पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 6 मई तक जारी रहेगा। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 14 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पेशावर, कोहाट, बन्नू और लकी मरवत में 29 अप्रैल से शुरू होने वाली मुहिम 3 मई को इख्तिताम पजीर होगी। हनीफ अब्बासी ने कहा, गंदम दरामद स्कैंडल में पकड़ाना है तो साबिक निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को पकड़े। गंदम की बम्पर पैदावार की पेशगोई के बावजूद $1 अरब की गंदम मंगवाई गई। 85 अरब रुपए का किकबैक लिया गया। वजीर आला पंजाब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मुलाकात। सूबों में ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब दीगर सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार अदा करता रहेगा। मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। रूप चाहिए तुम्हारा भले। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा। जुबैदा सिकंदर का बेटा हूँ। सियासत सीख कर नहीं लेकर पैदा हुआ। इश्क मुर्शिद बड़े पर्दे पर आने को तैयार। हम TV के सुपर हिट ड्रामे इश्क मुर्शिद की आखिरी केस मुल्क भर के सिनेमा हॉल्स में कल शाम 5:30 बजे दिखाई जाएगी।